नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट की दुनिया की और खास तौर पे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स यानी कि एसआईपीज की। अक्सर हम सुनते हैं खासकर नए इन्वेस्टर्स से कि वो अपने इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ और जो रिटर्न्स मिल रहे हैं उसको लेकर थोड़े कंफ्यूज्ड रहते हैं। कभी कभी लगता है कि शायद उम्मीद पूरी नहीं हुई। जैसे हाल ही में एक बात सामने आई थी। किसी ने बताया कि मान लीजिए करीब 7 साल एसआईपी किया, लगभग 11 लाख रुपए डाले और वो अब 16 लाख रुपए हैं। तो उन्हें लगा कि भाई ये तो कुछ खास नहीं है, शायद बाजार ने ही धोखा दे दिया है। तो आज हमारा फोकस बिल्कुल साफ है, इस फीलिंग को समझना, ये जानना कि एसआईपी आखिर है क्या, कैसे काम करते हैं और क्या ये वाकई लंबे समय में वेल्थ बनाने का अच्छा तरीका है। चलिए जरा इसको खोल के समझते हैं। तो सबसे पहले इसी पॉइंट पर आते हैं। ये जो 11 लाख का इन्वेस्टमेंट है, जो मान लीजिए 7 साल में 16 लाख बन गया, क्या ये सच में इतना निराशाजनक है? क्या इसे खराब परफॉर्मेंस माना जाए? हाँ, देखिए इस नंबर को ना सही नजरिए से देखना बहुत जरूरी है। हम्म। पहली बात तो ये कि ये 11 लाख रुपए एक साथ 7 साल पहले नहीं डाले गए थे। अच्छा। ये पैसा धीरे धीरे आया है, किश्तों में, शायद हर महीने। हम्म। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो पैसा सबसे पहले लगा हम्म। उसे तो पूरे 7 साल मिले ग्रो करने के लिए। हम्म। लेकिन जो पैसा अभी पिछले महीने या पिछले साल लगा, हम्म। उसको तो बहुत कम टाइम मिला है। हाँ, सही बात है। तो सिर्फ वो टोटल इन्वेस्टमेंट और फाइनल वैल्यू देखना, जिसे हम एब्सोल्यूट रिटर्न कहते हैं, हम्म। वो एसआईपी में थोड़ा मिसलीडिंग हो सकता है। हमें असल पिक्चर के लिए देखना होता है XIRR, XIRR। एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये थोड़ा टेक्निकल सा है, मतलब आसान भाषा में। हाँ, आसान भाषा में समझे तो मान लीजिए आपने 100 रुपए लगाए 7 साल पहले और 100 रुपए कल। क्या दोनों से एक जैसा रिटर्न एक्सपेक्ट करना सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। तो XIRR बस इसी चीज का हिसाब रखता है कि आपका कौन सा पैसा कितने टाइम के लिए बाजार में रहा। ये हर इंस्टॉलमेंट के टाइम पीरियड को ध्यान में रखकर आपको एक एवरेज एनुअल रिटर्न बताता है। ओके। और ये जो एवरेज एनुअल रिटर्न है, ये ज्यादा सच्ची तस्वीर दिखाता है। और जब हम इस XIRR के बेसिस पर पिछले मान लीजिए 3, 5 या 7 साल का एवरेज एसआईपी रिटर्न देखते हैं ना, हाँ। तो कहानी काफी अलग दिखती है। ज्यादातर अच्छे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ने इन पीरियड्स में इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर और बैंक एफडी के रिटर्न को अच्छे मार्जिन से पीछे छोड़ा है। मतलब औसतन 13-14% सालाना रिटर्न मिलना काफी आम रहा है। कुछ फंड कैटेगरीज में तो ये 14 से 19% तक भी गया है। यानी नहीं, उस 11 लाख के 16 लाख बनने के पीछे जो असल एनुअल रिटर्न है वो शायद उतना बुरा ना हो जितना लग रहा है। बिल्कुल, बहुत मुमकिन है कि उसका XIRR 12% या उससे भी ज्यादा हो, और ये रिटर्न एफडी से या इन्फ्लेशन से तो काफी बेहतर है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि पिछला एक साल मार्केट के लिए थोड़ा स्लो रहा हो। रिटर्न्स शायद 8-10% की रेंज में रहे हों। हाँ, ऐसा सुनने में आया है। पर वो भी पॉजिटिव रिटर्न है और अक्सर एफडी से बेहतर ही है। देखिए, हमें ये याद रखना होगा कि इक्विटी मार्केट को एक गारंटीड स्कीम नहीं है। हाँ, ये एफडी तो है नहीं। बिल्कुल, उतार चढ़ाव तो इस खेल का हिस्सा है। बल्कि यहाँ एक मजेदार बात है, जब आप रेगुलरली एसआईपी कर रहे होते हैं ना, हाँ। तो मार्केट का थोड़ा डाउन होना या स्लो चलना, वो आपके लिए लॉन्ग टर्म में अच्छा हो सकता है। अच्छा, गिरावट पे फायदा, ये कैसे? हाँ, क्योंकि जब मार्केट नीचे होता है तो आपकी जो फिक्स्ड एसआईपी अमाउंट है, उससे आपको ज्यादा म्यूचुअल फंड यूनिट्स मिलती हैं। ओ अच्छा। मान लीजिए आप हर महीने 5,000 रुपए डालते हैं। जब मार्केट महंगा है तो शायद 50 यूनिट मिली, पर जब मार्केट सस्ता है तो उतनी पैसे में शायद 60 यूनिट मिल जाए। इसे कहते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। तो लॉन्ग टर्म में आपकी एवरेज खरीद कीमत कम हो जाती है। ओके। और जब मार्केट वापस ऊपर जाता है तो आपको ज्यादा फायदा होता है। तो एक तरह से आप गिरावट में भविष्य की तेजी को डिस्काउंट पर खरीद रहे होते हैं। वाह, मतलब एसआईपी इन्वेस्टर के तौर पर गिरावट से घबराने के बजाय उसे एक मौके की तरह देखना चाहिए। पर हाँ, अगर फंड सही चुना हो तो। बिल्कुल सही कहा आपने। एक अच्छा डाइवर्सिफाइड फंड चुनना तो खैर बहुत ही जरूरी है, लेकिन एसआईपी का जो तरीका है ना, वो अपने आप में लॉन्ग टर्म में एवरेजिंग में मदद करता है। और यहीं से बात आती है कि हमें उम्मीदें कैसे रखनी चाहिए, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। हाँ, ये जरूरी है। असल में प्रॉब्लम अक्सर उम्मीदों की होती है, एसआईपी की परफॉर्मेंस की नहीं। कई लोग सोचते हैं एसआईपी कोई अलादीन का चिराग है, कुछ साल में पैसा डबल ट्रिपल कर देगा। हाँ, ऐसी बातें होती है। जी, हाँ। इससे आपकी खरीद कीमत एवरेज हो जाती है और मार्केट को टाइम करने की टेंशन खत्म, जो वैसे भी करना लगभग नामुमकिन है। और फिर
असली मैजिक शुरू होता है टाइम के साथ, जिसे हम कंपाउंडिंग कहते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज। हाँ बिल्कुल। इसकी ताकत शुरू के सालों में शायद उतनी ना दिखे, पर जैसे जैसे टाइम बीतता है, 15, 20, 25 साल, आपका रिटर्न भी रिटर्न कमाने लगता है। वो जो ग्रोथ होती है वो कमाल की होती है। इसीलिए कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा। तो फिर अपने एसआईपी रिटर्न को कंपेयर किससे करना चाहिए? अगर शेयर मार्केट के पीक से नहीं, तो सही बेंचमार्क क्या है? देखिए, सबसे जरूरी बेंचमार्क हैं इन्फ्लेशन रेट और सेफ इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स, जैसे बैंक एफडी। अच्छा। अगर आपका इक्विटी एसआईपी रिटर्न लंबे समय में, मतलब 5-7 साल या उससे ज्यादा में, इन्फ्लेशन को जो आजकल मान लीजिए 4-6% है, और एफडी रिटर्न को जो शायद 6-7% है, हाँ। अगर इनको आराम से बीट कर रहा है तो आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं। यही एसआईपी का असली मकसद है, आपकी सेविंग्स की परचेजिंग पावर को बढ़ाना। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि एक अच्छे डाइवर्सिफाइड इक्विटी एसआईपी से लॉन्ग टर्म में सालाना 12% से 15% एक्सआईआरआर की उम्मीद रखना वो काफी रियलिस्टिक है। 12 से 15%। ओके। इससे कम ज्यादा हो सकता है, मार्केट है, पर ये एक अच्छा अंदाजा है। अभी हाल में एक डेटा आया था कि जनवरी 2025 में नए एसआईपी अकाउंट खुलने के बजाय करीब 5 लाख अकाउंट या तो बंद हुए या उनमें पैसा आना बंद हो गया। ओह, ऐसा क्यों? इसका एक कारण शायद यही हो सकता है कि कुछ इन्वेस्टर्स हाल के स्लो रिटर्न्स से या मार्केट की वोलेटिलिटी से घबरा गए और जल्दी निकल गए। ये तो धैर्य की कमी दिखाता है। बिल्कुल, और ये दिखाता है कि पेशेंस रखना कितना जरूरी है। जल्दी निकलने से आप न सिर्फ पोटेंशियल रिकवरी मिस करते हैं, बल्कि कंपाउंडिंग के जादू को भी बढ़ने का मौका नहीं देते। ये बात तो वाकई सोचने वाली है कि गिरावट भी फायदेमंद हो सकती है और जल्दी निकलना नुकसानदायक। सच में ये एक मैराथन ही है। मतलब धीमे मार्केट में आप सस्ते में यूनिट्स जमा कर रहे हैं भविष्य की तेजी के लिए। ये नजरिया बिल्कुल अलग है। चलिए, अब कुछ आम धारणाओं पर आते हैं, या कहें कि मिथकों पर, जो एसआईपी को लेकर अक्सर सुनने में आते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। पहला, एसआईपी में पैसा डाला मतलब प्रॉफिट पक्का, नुकसान तो हो ही नहीं सकता। हाँ हाँ, ये शायद सबसे बड़ा मिथक है। एसआईपी इन्वेस्ट करने का एक तरीका है, कोई गारंटी स्कीम नहीं है। ये मार्केट रिस्क को कम करने में मदद करता है, खत्म नहीं करता, क्योंकि पैसा तो आखिर में इक्विटी या डेट मार्केट में ही लग रहा है ना? हाँ। और ये मार्केट्स ऊपर नीचे होते हैं तो नुकसान का चांस तो हमेशा रहता है, खासकर अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आए हैं, मान लीजिए 1-2 साल के लिए। एसआईपी रिस्क मैनेजमेंट टूल है, रिस्क एलिमिनेशन टूल नहीं। ठीक है। दूसरा मिथक, ज्यादा रिटर्न के लिए हमें बार बार अपने एसआईपी फंड बदलते रहना चाहिए। जो फंड पिछले महीने चमका उसमें शिफ्ट हो जाओ। ओहो, ये एक बहुत कॉमन और बहुत महंगी गलती है। इसे कहते हैं परफॉर्मेंस चेजिंग। परफॉर्मेंस चेजिंग मतलब पिछले रिटर्न के पीछे भागना। हाँ, इसके कई नुकसान हैं। जैसे कि पहला तो कॉस्ट। जब भी आप एक फंड से पैसा निकालते हैं, खासकर इक्विटी फंड से, और वो भी जल्दी, मान लीजिए 1 साल के अंदर, हाँ, तो आपको एग्जिट लोड देना पड़ सकता है। और अगर प्रॉफिट हुआ है तो उस पर टैक्स भी लगेगा, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। ओ, ये तो रिटर्न कम कर देगा। बिल्कुल। दूसरा, आप मौके गवा सकते हैं। क्या पता जिस फंड से आप निकले वही आगे अच्छा कर जाए, या जिस चमकते फंड में आप गए उसकी चमक फीकी पड़ जाए। मार्केट को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, सिर्फ पिछले रिटर्न देखकर फंड चुनना, ये अपने आप में एक कमजोर स्ट्रैटेजी है। तो फिर क्या देखना चाहिए? जरूरी है कि फंड के पिछले परफॉर्मेंस के पीछे का कारण क्या है, उसकी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस क्या है। प्रोसेस मतलब क्या फंड मैनेजर सोच समझकर एक तय स्ट्रैटेजी और रिसर्च के हिसाब से इन्वेस्ट कर रहा है, या उसका अच्छा परफॉर्मेंस बस किस्मत से या किसी एक सेक्टर के चलने से आ गया। क्या वो परफॉर्मेंस टिकाऊ लगता है? एक मजबूत प्रोसेस वाला फंड लॉन्ग टर्म में बेहतर कर सकता है, भले ही बीच में कुछ टाइम स्लो रहे। तो सलाह क्या है? अच्छी तरह रिसर्च करें, क्वालिटी फंड्स चुनें जिनका लंबा ट्रैक रिकॉर्ड हो, जिनकी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस क्लियर और मजबूत हो, और फिर उनमें टिके रहें। हाँ, साल में एक बार पोर्टफोलियो रिव्यू करना ठीक है, जरूरत लगे तो शायद कुछ बदलाव भी करें, लेकिन हर महीने या हर तिमाही में फंड बदलना वो लगभग हमेशा नुकसान ही करता है। मतलब अगर किसी दोस्त ने कहा कि उसका फंड पिछले महीने 5% बढ़ गया, तो हमें झट से अपना एसआईपी उसमें शिफ्ट कर देना चाहिए, ये सोचना गलत है। बिल्कुल गलत। ये वही जाल है जिसकी हम बात कर रहे थे। धैर्य रखिए, कंपाउंडिंग को काम करने दीजिए। ठीक है। तीसरा मिथक जो इंडिया में बहुत कॉमन है, प्रॉपर्टी यानी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना हमेशा एसआईपी से बेहतर है। कितने लोग कहते हैं
एसआईपी में क्या है, जमीन ली होती तो पैसा डबल ट्रिपल हो जाता। हाँ, ये बहुत सुनने को मिलता है। देखिए, ये दोनों बिल्कुल अलग तरह के एसेट क्लास हैं। इनकी सीधी तुलना करना जैसे सेब और संतरे की तुलना करना है। अच्छा। दोनों के अपने फायदे नुकसान हैं। कुछ मेन डिफरेंस देखते हैं। पहला, एक्सेसिबिलिटी। एसआईपी आप 500 या 1000 रुपए महीने से भी शुरू कर सकते हैं। हाँ, ये तो है। आम आदमी की पहुंच में है। रियल एस्टेट के लिए आपको एक मुश्त बड़ा अमाउंट चाहिए, लाखों में या करोड़ों में। सही। दूसरा, लिक्विडिटी, मतलब पैसे की जरूरत पड़ने पर उसे कैश में बदलना कितना आसान है। एसआईपी को आप कभी भी बेच सकते हैं, कुछ ही दिनों में पैसा बैंक अकाउंट में आ जाता है। लेकिन जमीन या मकान बेचना वो एक लंबा प्रोसेस हो सकता है। सही खरीदार मिलना, सही कीमत मिलना महीनों या साल भी लग सकते हैं। हाँ, ये बात भी है। तीसरा, डाइवर्सिफिकेशन। एक इक्विटी एसआईपी से आपका पैसा ऑटोमेटिकली 40-50 या उससे भी ज्यादा कंपनियों में बढ़ जाता है। रिस्क फैलता है। रियल एस्टेट में आपका सारा पैसा एक ही प्रॉपर्टी में लग जाता है। चौथा, कॉस्ट। एसआईपी में इन्वेस्टमेंट कॉस्ट जैसे एक्सपेंस रेशियो कम होती है। रियल एस्टेट में तो खरीदते टाइम स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, ब्रोकरेज, ये सब बड़े खर्चे हैं। और फिर मेंटेनेंस। हाँ, बिल्कुल। फिर प्रॉपर्टी टैक्स, मेंटेनेंस का खर्चा, लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट, ये सब कॉस्ट रिटर्न को कम कर देती हैं। हाँ, ये सच है कि इंडिया में रियल एस्टेट की कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन एसआईपी के मुकाबले इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम है, कॉस्ट ज़्यादा है और लिक्विडिटी बहुत कम है। तो एक आम इन्वेस्टर के लिए जो हर महीने थोड़ी थोड़ी बचत करके लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाना चाहता है, एसआईपी अक्सर ज़्यादा प्रैक्टिकल, एक्सेसिबल और एफिशिएंट तरीका है। घर रहने के लिए खरीदना अलग बात है, पर प्योर इन्वेस्टमेंट के नजरिए से एसआईपी के फायदे साफ दिखते हैं। एक और साइकोलॉजिकल चीज है जिस पर ध्यान देना चाहिए, वो है इन्वेस्टर ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस इन्वेस्टमेंट में, हाँ, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि इन्वेस्टर कभी-कभी अपनी जानकारी को, अपने एनालिसिस को या मार्केट को समझने की अपनी काबिलियत को असलियत से ज्यादा आंकने लगते हैं। अच्छा। उन्हें लगता है कि वो दूसरों से बेहतर फंड चुन सकते हैं या मार्केट के उतार चढ़ाव का सही अंदाजा लगा सकते हैं, और इसी ओवर कॉन्फिडेंस में वो जरूरत से ज्यादा रिस्क ले लेते हैं या बहुत जल्दी जल्दी खरीदने बेचने लगते हैं, या बिना पूरी रिसर्च किए बस सुनी सुनाई टिप्स पर या जो फंड अभी चमक रहा है उसमें पैसा लगा देते हैं। वो रिस्क को कम करके आंकते हैं। ये ओवर कॉन्फिडेंस उन्हें फैक्ट्स, डेटा और फंड के गहरे एनालिसिस से रोकता है। वो अपनी गट फीलिंग पर ज्यादा भरोसा कर लेते हैं और नतीजा अक्सर अच्छा नहीं होता। इससे बचने का तरीका है अपनी लिमिटेशंस को पहचानना, फैक्ट्स पर आधारित फैसले लेना और एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट प्लान पर टिके रहना। इमोशंस को हावी नहीं होने देना। तो इन सारी बातों को अगर हम समेटें तो निचोड़ क्या निकलता है, खासकर उन नए इन्वेस्टर्स के लिए जो अभी एसआईपी शुरू कर रहे हैं या सोच रहे हैं, उनके लिए मेन टेकअवेज क्या है? हाँ, बिल्कुल। कुछ बहुत बेसिक बातें हैं जिन्हें गांठ बांध लेना चाहिए। पहली बात, डिसिप्लिन और पेशेंस सबसे जरूरी है। मार्केट को टाइम करने की कोशिश से ज्यादा जरूरी है मार्केट में टाइम बिताना। एसआईपी आपको डिसिप्लिन सिखाता है, पेशेंस आपको रखना होगा। दूसरी बात, उम्मीदें रियलिस्टिक रखें। लक्ष्य हर साल 20-25% रिटर्न नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन और एफडी को अच्छे मार्जिन से बीट करना होना चाहिए। सालाना 12-15% एक्सआईआरआर एक अच्छी और वास्तविक उम्मीद है। तीसरी, बार बार फंड बदलने से बचें। अच्छे फंड्स चुनें और उनमें विश्वास रखें। लगातार बदलाव आपके रिटर्न का दुश्मन है। चौथी, जल्दी शुरू करें, रेगुलर रहें और धीरे धीरे बढ़ाएं। जितना जल्दी शुरू करेंगे, कंपाउंडिंग को उतना ज्यादा टाइम मिलेगा। हर महीने इन्वेस्ट करें और जैसे जैसे इनकम बढ़े, एसआईपी अमाउंट भी थोड़ा थोड़ा बढ़ाएं। इसे स्टेप अप एसआईपी कहते हैं। पांचवी, स्मार्टली डाइवर्सिफाई करें। सारा पैसा एक ही जगह नहीं, अपनी रिस्क लेने की क्षमता और गोल्स के हिसाब से इक्विटी, डेट, हाइब्रिड फंड्स का मिक्स बनाएं। और छठी बात, अपने रिटर्न को सही तरह से कैलकुलेट करें। सिर्फ टोटल जमा और करंट वैल्यू न देखें। एक्सआईआर जैसे सही तरीके से अपना एक्चुअल एनुअल रिटर्न समझें। ऑनलाइन कैलकुलेटर मदद कर सकते हैं। इससे आपको सही पिक्चर मिलेगी और आप इमोशनल फैसले लेने से बचेंगे। तो कुल मिला के बात यही लग रही है कि एसआईपी अपने आप में इन्वेस्टर्स को फेल नहीं कर रहे हैं। अक्सर हमारी अपनी एक्सपेक्टेशंस, हमारी समझ की कमी या हमारे धैर्य का अभाव, वो हमें निराश करता है। बिल्कुल। अगर सही जानकारी, वास्तविक उम्मीदें और सबसे जरूरी टाइम देने के कमिटमेंट के साथ इन्वेस्ट किया जाए तो एसआईपी वाकई लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाने का एक बहुत पावरफुल और आसान तरीका है।
और जाते जाते एक सवाल मैं सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगा। हाँ, जरूर। क्या हमने कभी सिर्फ रिटर्न के नंबर से आगे जाकर ये सोचा है कि एसआईपी जैसी रेगुलर इन्वेस्टमेंट की आदत, ये जो डिसिप्लिन है, ये हर महीने सेव करने का कमिटमेंट, ये हमारी फाइनेंशियल लाइफ पर और क्या पॉजिटिव असर डाल सकता है? ये आदत हमारे पोर्टफोलियो वैल्यू के अलावा हमारे फ्यूचर को, हमारी सोच को और हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को कैसे शेप दे सकती है? ये वाकई एक बहुत अच्छा सवाल है सोचने के लिए। आज की इस डिटेल चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है ये बातचीत हमारे सुनने वालों को एसआईपी को और बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगी।